अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल chaotic बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। खाने में आज मैं बनाऊंगी चिकन रैप्स और साथ मैं जो मंथली मील प्रेप करती हूँ वो भी करती जाऊंगी। सो आप वीडियो देखें और साथ साथ हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बातें भी करेंगे। अगर आपको मील प्रेप की वीडियोस चाहिए तो जिसमें मैंने फुल रेसिपीज शेयर की हैं तो वो आपको मेरे चैनल पे उनका लिंक मिल जाएगा। मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन आज हम वीडियो में साथ साथ कोई बात करते जाते हैं। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी को सच में शक्ल देती है। ये सलाहियत से भी ज़्यादा ताकतवर है, किस्मत से भी बढ़कर और बाज़ औक़ात मेहनत से भी आगे, और वो है तसलसल यानी कंसिस्टेंसी। हम सब इब्तिदा में मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन हमें जोश देता है, लगन देता है, कोई नया काम करने की जज्बा पैदा करता है, और मोटिवेशन से ही हमें तवानाई मिलती है कोई भी काम करने की, चाहे वो कोई नया हदफ हो, कोई नई आदत हो या कोई नया ख्वाब। लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कुछ दिन हम थक जाते हैं, कुछ दिन हालात रास्ते में रुकावट बन जाते हैं और वो जोश ख़त्म हो जाता है, और यहीं पर फिर तसलसल यानी कंसिस्टेंसी हमारी मदद को आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हम हाजिर रहें उन दिनों में भी जब हमारा दिल ना चाह रहा हो। परफेक्शन करने का नहीं बल्कि प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने का नाम है। कंसिस्टेंसी सब कुछ एक ही बार परफेक्टली करने का नाम नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम बार बार लेने का नाम है, जब तक कि वो हमारी शख्सियत का हिस्सा ना बन जाए। सोचें, एक वर्जिश आपके जिस्म को नहीं बदलती, एक सफ़ा पढ़ लेना आपको आलम नहीं बनाता, एक मोहब्बत भरा लफ्ज़ कहना किसी ताल्लुक़ को नहीं बनाता, मगर जब यही अमल रोज़ दोहराए जाए, आहिस्ता आहिस्ता, दिन ब दिन, साल ब साल, तो ये आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेके आते हैं। और कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमसे बड़े बड़े काम नहीं मांगता, सिर्फ छोटे मगर पक्के कदम मांगता है, और रोज़ थोड़ा सा हाजिर होना मांगता है। चाहे कोशिश कितनी ही छोटी क्यों ना हो, एक बड़े और नाकाबिल बर्दाश्त काम से कहीं ज़्यादा बेहतर है और कहीं ज़्यादा कीमती है। ज़्यादातर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वो फौरी नताइज चाहते हैं, मगर कंसिस्टेंसी हमें सब्र सिखाता है। नताइज आज ना मिलें, कल ना मिलें, लेकिन वो ज़रूर आएंगे। जो शख्स आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी के साथ कदम लेगा वो एक ना एक दिन उस शख्स से आगे ज़रूर बढ़ेगा जो एकदम बहुत बड़ा कदम लेकर रुक जाए। ये बिल्कुल बीज लगाने की तरह है। अगर आप रोज़ उसे पानी देंगे तो आपको एकदम से बड़ा दरख्त नज़र नहीं आएगा, लेकिन ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें बहुत कुछ कर रही होती हैं, और एक ना एक दिन आपके सामने एक पौधा निकल के आ जाएगा और आपको एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आएगा। यही चीज़ कंसिस्टेंसी हमारी ज़िंदगी में भी करती है। हमें फ़ौरन नताइज नहीं मिलते, लेकिन एक दिन नताइज ज़रूर हमें मिलते हैं, और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आता है कंसिस्टेंसी की वजह से, और हम काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं अगर हम कंसिस्टेंट रहें। ये हो सकता है कि हमें फ़ौरन रिज़ल्ट नज़र ना आए, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। ये सच है कि कंसिस्टेंसी हमेशा आसान नहीं होती। ऐसे दिन आते हैं जब हम थक जाते हैं, जब ज़िंदगी और दिल बोझल सा हो जाता है, जब हम चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन ये सब भी नॉर्मल है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम फिर भी हाजिर रहें, हम फिर भी छोटे छोटे स्टेप लेते रहें, हम फिर भी कंसिस्टेंट रहें। बेशक हम कुछ बड़ा ना कर सके, छोटा ही कर सके, छोटे थोड़े टाइम के लिए हाजिर रहें, लेकिन हाजिर ज़रूर रहें। उस काम को छोड़े नहीं, गिव अप ना करें, करते रहें, मुसलसल करते रहें। चाहे छोटे छोटे कदम के साथ ही क्यों ना करें, लेकिन करते रहें। अगर आप 1 घंटा वर्जिश नहीं कर सकते तो 10 मिनट कर लें। अगर आप एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो एक सफ़ा पढ़ लें। अगर आप लंबी लंबी दुआएं नहीं कर सकते तो एक मुखलिस जुमला कह दें। अगर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते तो उसका एक छोटा सा हिस्सा ही कर लें। असल बात यह है कि आपने हार नहीं माननी, और यही है कंसिस्टेंसी की असल ताकत, तसलसल की असल ताकत, जो हमें हारने नहीं देता। छोटे छोटे स्टेप के साथ ही सही, लेकिन हमें आगे बढ़ाता जाता है, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना हो। ये बात ज़रूर याद रखिएगा
कि मोटिवेशन आपसे कोई काम स्टार्ट करवाता है, आपसे आगाज़ दिलवाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी या तसलसल आपको चलाए रखता है, और डिसिप्लिन, ज़ब्त, वो आपको नाकाबिल शिकस्त बना देता है। अगर आप मोटिवेशन पर ही इन्हिसार करेंगे, मोटिवेशन पर ही डिपेंड करेंगे, तो जैसे ही थकन आएगी आप रुक जाएंगे। लेकिन ये तसलसल आपको चलाए रखेगी, ये आपको कभी रुकने नहीं देगी, चाहे छोटे छोटे कदम के साथ ही क्यों ना हो, आपको चलाए रखेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी पर भरोसा करेंगे तो आप चलते जाएंगे, चाहे हौसला कम भी क्यों ना हो, फिर भी आप चलते जाएंगे, और यही कंसिस्टेंसी आपका डिसिप्लिन बन जाएगी। और डिसिप्लिन एक ऐसी ताकत है जो कामयाबी को यकीनी बना देती है। इसलिए अगर आप अपने सेहत पर काम कर रहे हैं, अपने तालीम पर, अपने घर वालों पर, अपने ख्वाबों पर या अपने ईमान पर, तो परफेक्ट होने की फ़िक्र ना करें, दूसरों से मुकाबला ना करें, बस मुस्तकिल रहें, रोज़ाना हाज़िर रहें और छोटे छोटे कदम उठाएं और अमल पर एतमाद रखें। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप समझेंगे कि ज़िंदगी को बदलने वाले बड़े लम्हात नहीं थे, बल्कि वो छोटे छोटे मुसलसल कदम थे जो आपने रोज़ उठाए थे। यही है तसलसल की ताकत। और आज मैं आपको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप मुस्तकिल रहें, सब्र करें और यकीन रखें कि आपकी छोटी छोटी कोशिशें कुछ बड़ा बना रही हैं। मैंने ख़ुद से भी यही प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी लाइफ में भी तसलसल लेके आऊँगी, कंसिस्टेंसी लेके आऊँगी, और मैं आपको भी यही तलकीन करूँगी कि आप भी ख़ुद के साथ ये वादा करें। जैसे कि मैंने ख़ुद से ये वादा किया है कि मैं व्लॉग जो मैं बनाती हूँ, अब काफ़ी टाइम से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं रोज़ नहीं बना पाती, रोज़ क्या वंस अ वीक भी नहीं बना रही। हालांकि स्टार्ट में जब मैं रोज़ बना रही थी, लास्ट 1 मंथ अगो मैं रोज़ बना रही थी, तो मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हो गए थे और मेरा वॉच आवर भी एक दिन में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया, 10 दिन में मैं एक वीडियो डालने लगी, तो अब मेरा वॉच आवर जो है वो दोबारा से बहुत कम हो चुका है। सो अब मैंने ख़ुद के साथ ये प्रॉमिस किया है। एक प्रॉमिस मैंने अपने साथ ये किया है कि मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाने में कंसिस्टेंट रहूँगी, क्योंकि अभी बच्चों के साथ इस प्रेजेंट वक्त में मैं और कोई भी काम नहीं कर सकती। मुझे मजबूरन बच्चों के साथ घर में रहना पड़ता है। डे केयर वगैरह अफोर्डेबल नहीं है। जितना मैं अर्न करूं शायद मुझे कोई उसका फ़ायदा ना हो, कोई इतनी सेविंग ना हो। अगर मैं बच्चों को डे केयर में डाल दूं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो, फिर जितना मैं कमाऊंगी वो डे केयर में ही जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि घर में रह के मैं व्लॉगिंग ही कर सकती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई भी और रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला कई दिनों से मेरे सामने ये एक ऑप्शन लेके आ रहे हैं। मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि कोई सोर्स ऑफ इनकम हो, क्योंकि हम भी काफ़ी मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे हैं। मुश्किल और तो मुश्किल नहीं है, अच्छा खासा खाते हैं पीते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जगह तंग है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक स्टूडियो में हम लोग, एक बेसमेंट में हम रहते हैं। सो अपना घर हो उसकी तो बात ही और होती है, जहाँ पे आप ख़ुद बॉस हों, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो। सो उन चीज़ों के लिए मैं काफ़ी फ़िक्रमंद रहती हूँ। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं भी कोई जॉब वगैरह स्टार्ट करूँ। सो 1-2 दिन मैं गई भी काम करने। मैंने जो है वो फूड डिलीवरी का काम किया, लेकिन फिर वही बच्चों के साथ जिस टाइम पे बच्चे स्कूल में होते हैं उस वक्त वो डिलीवरी का काम इतना बिज़ी नहीं होता, और जब बच्चे वापस घर आ जाएं तो फिर वो बिज़ी होता है। सो 4 बच्चों के साथ यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और मेरे घर वाले भी ऐसे अलाउ नहीं करते कि उनके साथ मैं काम करूँ 4 बच्चों को गाड़ी में बिठा के। सो फिर मैंने ख़ुद ही सोच लगाई कि कौन सी चीज़ मेरे हक़ में ज़्यादा बेस्ट है इस टाइम पे, जो मैं अभी कर भी सकती हूँ, घर से बच्चों को भी संभाल सकती हूँ और सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ अभी इजीली। तो वो यही है, व्लॉगिंग ही है जो अभी मैं इस वक्त कर सकती हूँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब इस पे फुल फोकस करूँगी, और चीज़ों पे अपना दिमाग जो है वो और कामों में डाइवर्ट नहीं करूँगी। इसी में
अभी कंसिस्टेंट रहूँगी, इसी को थोड़ा सा टाइम दिया करूँगी। सो मेरी तरह आप भी प्रॉमिस करें कि आप भी किसी एक चीज़ को चूज़ करें और फिर उस पर कंसिस्टेंट रहें और 1-2 साल करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।